था, बहुत तरह की बात हंगामा हो जाता। तो इस तरह से हम जो है हम सब कुछ देखें कि ना बिल्कुल सही है। जेन्युइन डिमांड तो इन लोगों का है कि लोन इन लोगों को टाइम पर मिलना चाहिए, और मैनेजमेंट को चाहिए कि आपको समय पर उसका सब व्यवस्था करके उसको लोन दे दे। तो उन लोगों से हम भी पैरवी किए कि ऑफिसर से भी और लोगों से भी, कमिटी से भी, लेकिन वो लोग का हम लोग कोई उपाय नहीं है। अब जब तक बैंक नहीं देगा तो हम लोग क्या करें, सब बैंक देगा तभी न देंगे। वो लोग भी नकारात्मक जवाब दिया कि प्रॉब्लम तो है, ये लोग हल्ला कर रहा है रोज। तो हमको जो है तब हमको सोचे कि हम अपने से ही अपने स्तर से करते हैं, क्या होगा। अरे थोड़ा जो है सेक्रेटरी हमसे सीनियर है, उसी से परामर्श या उनसे उन्हीं के नाम से हम थोड़ा काम कर देते हैं। तो अपना स्तर से या उनके सेक्रेटरी के परमिशन दे के हम शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि हम पूरा 1 घंटा में हमारा आइडिया में सब कुछ बैठ गया। कैसे 3 महीना को हम 3 दिन में लोन देंगे, 3 दिन, कहाँ 3 महीना और 3 दिन। तो उस तरह का आइडिया बैठ गया। तो हम उसी आइडिया के अनुकूल सब साथे ड्यूटी चार्ट बनाए, सब इंडिविजुअल स्टाफ को दिए, और बॉन्ड फॉर्म का रिसीविंग, चेकिंग, डबल चेकिंग, तीसरा वेरिफिकेशन जो मैं ही करता था उस पर आए। और इसके बाद सेंक्शन लोन, नॉन सेंक्शन के बाद तुरंत चेक बनाना, चेक बनाने के बाद में चेक पर दस्तखत कमेटी मेंबर से करवा लेना, और इसके बाद काउंटर में बैठ के चेक बांट देना। तो इस तरह से 3 दिन, एक दिन बॉन्ड फॉर्म जमा करने में लगता था, और दूसरे दिन वो हम लोग सब चेक बना के प्रिपेयर रखते थे। तीसरे दिन सुबह ऑफिस खुलते ही काउंटर में बैठ गए, लोग आ गए, अपना चेक लेके चले गए। ये इतना तरह का सुविधा जो है हम किसी तरह से दौड़ धूप के कर दिए। तो जहाँ तक फंड का सवाल है, फंड कोऑपरेटिव बैंक से हम गए, कॉन्टैक्ट किए, वहाँ कोई है जो हमारा परिचित मिल गया, उसने खुल के सब बात बोला। तो बोलने के बाद पता चला कि यहाँ लोन में कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमको समय निकाल के आना है और फॉर्म अप्लाई करके और लोन सेंक्शन करा के बैंक में ले जाके ब्रांच में दे देना कि मुझे मिल जाएगा। तो उस समस्या से समाधान, तो उस तरह हम करवा दिए, करते रहे। तो ये कंटिन्यू हम 1 महीना अपने भी चेक बुक लेके बैठ गए चेक बनाने, ताकि कोई डिले न कर, 3 दिन का टाइम जो है पूरा हो। तो इस तरह से करके हम इसको 3 दिन में लोन पा दिए, और 3 दिन में सबको मिलने लगा। सब टेंशन हल्ला गुल्ला सब शांत हो गया, बहुत सहम गया सब मेंबर की अब 3 दिन में मिल रहा है तो अब क्या करें। अब सब अपना जुबान पर लगाम करके कोई कुछ नहीं बोले, आराम से सब लोन ले लें। तो उन लोगों को हम बताए कि देखिए 3 दिन में मिल गया, अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। और दूसरा चीज़ भ्रष्टाचार जो कर रहे थे, आप लोग बेवकूफ़ है, आपका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसके बाद भी आप अगर भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो आपकी गलती है। 3 दिन में लोन रहा, 3 महीना में था वो बात अलग था, अब तो 3 दिन है। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार को अपना देने लेने। तो इसलिए वो लोग जो है खुश हुआ कि नहीं अब हम लोग देंगे। तो बोल्ड हो करके सब आया गया, लोन लिया, और वो कंटिन्यूएशन अभी तक चल रहा है। अभी तक वही है कि वो लोग जो है एप्लीकेशन, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या करता था इन लोग की, लोन एप्लीकेशन जमा जैसे तैसे ला के दिया, जमा ले लिया, और इसके 1 हफ्ता के बाद उसको चेकिंग में उठ बैठा। 1 हफ्ता चेकिंग करने के बाद उसका जो गलती निकला, उसको जब आया चेक लेने मांगने कि चेक दीजिए ड्राइवर, तो बोले आपका फॉर्म में सब गलती है। और वो तो और पाला पड़े, फिर वो गलती सुधारते हैं, 1-2 दिन में ला के दिया, तो फिर कहा कि 100 अभी एक गलती बाकी है, तो अभी एक गलती, इस तरह से 3 बार 4 बार दौड़ा। तो इससे वो लोग परेशान होता कि बार बार हमको साइड में छुट्टी ऑफिसर देता नहीं, और एक ही काम के लिए हम कितना बार दौड़ रही तो वो चीज़ हुआ। तो उसके लिए इल्यूमिनेट किए उसको कि पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा चेक करके, यदि एप्लीकेशन ठीक है सब तरह से, तब उसको जमा रिसीव करो, और नहीं अगर ठीक है तो रिसीव नहीं करो। उससे क्या हुआ कि भीड़ कंट्रोल हो गया। अब सबका एप्लीकेशन टूटते काउंटरे में जब लौटा देता था जिनका गड़बड़ है,
और जिनका सही है उसको रख लेता था। तो गड़बड़ है वो तुरंत जाता है, 1-1.5 घंटा में वो चेक सब ठीक ठाक करके फिर आके जमा कर देता। तो इस तरह से वो जो है एक कंट्रोल ये हुआ। दूसरा 2 चेकिंग रही, एक चेकिंग में ओवरलोड हो नहीं कर पाता, दो स्टाफ चेकिंग। उससे क्या हुआ, दोनों पार्ट बाई पार्ट चेक करके उन्होंने एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया। तीसरा वेरिफिकेशन अपने ले लिए, अपने हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिफिकेशन इत्मीनान से सब फॉर्म को एक दिन में कर देते। इसके बाद अपने से अपना सेक्रेटरी को पहुंचा देते फॉर्म, वो तुरंत बैठ के सेंक्शन कर देते। सेंक्शन कर देने के बाद फिर चेक बनाना, मेरे पास चेक बुक है, सबको चेक बना दिए। चेक बना करके कमेटी मेंबर को सब बोल दिए कि आप लोग को कोऑपरेटिव अगर सुचारू ढंग से चलाना है तो आप लोग आइए, मदद कीजिए। कमेटी मेंबर है, डायरेक्टर है, तो आ गए ऑफिस में, आने लगे और चेक पर दस्तखत कर दे रहे। 3 गो सिग्नेचर चाहिए इन लोगों का चेक पर, तो 3 सिग्नेचर होने लगा। तो मैं ऑफिस में बैठे तो पहले यही उसके डेरा जाता था, चेक पर दस्तखत करा, कभी साइड ऑफिस प्लांट चला गया है, प्लांट चला गया, उससे बहुत देरी होता था, बहुत दिक्कत। नहीं अगर भेंट हुआ तो चेक पर साइन नहीं, उसके लिए मेंबर हवा कर रहा है, रो रहा, और अब वो कमेटी ऑफिस में आके साइन कर देता है। तो इस तरह सुविधा नियम सब जो सिस्टम मेथड प्रोसीजर सब जो बना दिए, कैसे कैसे मान लीजिए कि भगवान का तो नाम लेंगे ही, भगवान की दया से सब ने हमको सपोर्ट किया। कमेटी मेंबर, स्टाफ, सेक्रेटरी, चेयरमैन, कोई कुछ नहीं इस पर कमेंट या कोई रोक तो कुछ नहीं। हम फ्रीली इतना सब कुछ कर दिए। करने के बाद में जो है 1 महीना तक अपना हैंडल किए, चेक बना के दूसरे महीने किसी और स्टाफ को दे दिए। और इस तरह से जो है अभी कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। लोन लेने में से एक कोऑपरेटिव ने किया तो इसी का फॉलोअप बन गया 9 कोऑपरेटिव, वो लोग भी यही सिस्टम मेथड प्रोसीजर अपनाया। और इसी तरह से 10 कोऑपरेटिव में जो 40,000 का भीड़ जो था वो भी भीड़ छट गया, और अब महीना महीना में आराम से लोग 3 दिन में लोन लेने लगे, और बहुत अच्छी सुविधा सबको मिल गया। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, यदि आपका दिल कहे और मन कहे, दिल मन तैयार हो तन मन वाणी से कर्म से, तो आप में पब्लिक को मदद कर सकते हैं। हमारे जितने भी अधिकारी वर्ग हैं या कर्मचारी वर्ग हैं, उनका तो रात दिन पब्लिक डीलिंग हमेशा ऑफिस में, तो बाहर ऑफिस जहाँ भी हो, तो ऑफिस आवर में तो कम से कम जरूर पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है। तो वो लोग अगर चाहें तो हमारे देश के सभी पब्लिक को मदद कर सकते हैं, अच्छा बेहतर सुख सुविधा दे सकते हैं, और उनके भीड़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उनका जो अपरोडिंग शोरगुल है उसको भी शांत कर सकते हैं। तो ये करना जरूरी भी है। ऐसे सबको ऐसा अगर करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। और आदमी जो हमेशा जो उंगली उठाता है भ्रष्टाचार को लेके, उसको नहीं उठाएगा तो, और लोग दबे स्वर में बात करेगा और हमला करके नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, अधिकारी कर्मचारी वर्ग, नेता वर्ग, तो आप पब्लिक को जरूर सुख सुविधा दें और मदद करें, और उसका जो है सुख सुविधा मिलने से वो आपको भी बहुत कृत धन्यवाद करेगा। बहुत धन्यवाद।